So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss job analysis. So job analysis के अंदर आज हम basically discuss करेंगे कि meaning क्या होता है job analysis का, कैसे हम job analysis करते हैं और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मतलब इसके इसके conclusions क्या क्या होंगे, मतलब ये करने के बाद हमें basically क्या मिलेगा, इसके benefits क्या क्या होंगे, ठीक है। तो HRM की series is going on this channel. So if you want to understand any other concept from human resource management, then you may just go and check out this playlist. I will attach the link of this playlist in the description box below. So first we will discuss about a job. So basically what is a job, ठीक है। तो job analysis को समझने से पहले हम समझते हैं कि job क्या होती है। So a job is understood as a फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, फिजिकली भी कोई काम अगर कर रहा है इंसान तो वो भी जॉब हो सकती है, या ये मेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है। सपोज वो एक ही जगह बैठा है, उसको फिजिकल कोई काम नहीं करना, लेकिन मेंटली उसे कुछ एनालाइज करके चीज़ों को करना है, जॉब को कैरी आउट करना है, तो वो भी आपका एक पार्ट ऑफ जॉब है। सो दैट इज कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। गिवन इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस जॉब को करने के लिए, in return for money. So that is most important, in return for money, which differentiates the job from the work, ठीक है। देखिए जो वर्क होता है ना, वो बेसिकली आपका क्या होता है, सिंपल काम। जैसे एक एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे हाउस होल्ड चोर्स हैं, तो सपोज मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, डिशेस कर रही हूँ, तो जो भी मैं काम कर रही हूँ वो अपना काम कर रही हूँ ना, तो दैट इज सिंपली अ वर्क, ठीक है, अ पीस ऑफ वर्क। वो आपका जॉब नहीं है। जॉब वो कब बन जाएगा, अगर मैं सपोज वो पेड कर रही हूँ, मैं किसी के लिए क्लीनिंग कर रही हूँ एंड उसके बदले मैं उसे पैसे ले रही हूँ, ठीक है, या मैं किसी हाउस हेल्प को हायर करती हूँ, उसको पे करती हूँ, एंड इन रिटर्न ऑफ दिस पेमेंट आई गेट माई हाउस क्लीन डन बाय हर। तो मैं जब भी ये काम पैसे के बदले करा रही हूँ तो वो आपकी क्या बन जाती है, जॉब। तो जॉब आपकी कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी रहेगी जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम पे होती है। वो प्लेस डिसाइडेड होता है कि किस लोकेशन पे उसको वो काम करना है, कितना टाइम के लिए वो आएगा जाएगा, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। अब बात आ जाती है जॉब एनालिसिस की। तो जॉब एनालिसिस क्या होता है, अब इसी जॉब को एनालाइज करना, इसी जॉब को डिस्क्राइब करना, क्या बन जाता है आपका जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ जॉब, ठीक है। तो उस जॉब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि उस जॉब में बेसिकली करना क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि हाउस हेल्प की एक जॉब बन गई यहाँ पे, ठीक है। और मैंने अगर सपोज आपको बोला कि आई हैव हायर्ड अ हाउस हेल्प, मैंने एक मेड को हायर किया है, तो वो मैंने बता दिया कि आपको दैट पर्सन इज डूइंग अ जॉब इन माय हाउस, बट यू डू नॉट नो एनीथिंग मोर अबाउट दैट जॉब नाउ, कि वो जॉब है क्या, उस जॉब में बेसिकली उसके ड्यूटीज क्या क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, कि वो हाउस हेल्प सिर्फ मेरे घर में क्लीनिंग कर रही है, या क्लीनिंग प्लस डिशेस कर रही है, या क्लीनिंग प्लस डिशेस प्लस कुकिंग भी कर रही है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्या है, उस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वो जॉब को समझना, एनालाइज करना और उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन को एक रिटर्न स्टेटमेंट में पूरा मतलब राइट डाउन कर देना एक स्टेटमेंट पे, वो पूरा आपका क्या है, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ओके, सो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट थिंग इज द टास्क विच कंप्राइज द जॉब, कि उस जॉब के अंदर कौन कौन से टास्क आते हैं, ड्यूटीज आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ये सब फर्स्ट थिंग आप ये बताओगे कि क्या क्या काम उसको करने हैं उस जॉब के अंदर। नेक्स्ट थिंग यू विल टेल एंड ऑफ द स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज, कि उस काम को करने के लिए अब उस पर्सन में क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए हैं, नॉलेज चाहिए है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, एज वेल एज द एटीट्यूड्स, कि क्या एटीट्यूड्स रिक्वायर्ड हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करे, कुछ भी। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड है, अब ये किसकी बात हो रही है, पर्सन की, द जॉब होल्डर, और यू कैन से द जॉब सीकर, ठीक है। जो उस जॉब को करेगा, जो उस जॉब को करना चाह रहा है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज होनी चाहिए, एक तो वो, और एक उस जॉब में क्या क्या फिर ड्यूटीज रहेंगी, क्या क्या उसको करना रहेगा, ये सब चीजें एनालाइज करना, डिटरमाइन करना किसका पार्ट है, जॉब एनालिसिस का। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स रिक्वायर्ड ऑफ द वर्कर फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। ये मैंने आपको जॉब एनालिसिस बता दिया है। अब नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज, सो द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस रिजल्ट्स इनटू टू सेट्स ऑफ डेटा। ओके, अब इसके रिजल्ट्स जो हैं, या आप कह सकते हैं इनको बाय प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है इनको, जॉब एनालिसिस का। तो जॉब एनालिसिस से आपके पास क्या निकल करके आते हैं, वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, ये दो चीजें क्या होती है, अब इनको समझते हैं।
जॉब डिस्क्रिप्शन होता है आपका विच इंडिकेट्स व्हाट ऑल अ जॉब इन्वॉल्व्स, जो मैंने अभी आपको बताया पहली और दूसरी चीज। तो ये आपकी फर्स्ट है कि ऑल द टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर टैग्ड ऑन टू अ जॉब, मतलब उस जॉब के अंदर क्या क्या कुछ करना है जॉब होल्डर को, दैट इज द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन आपका क्या है, द कैपेबिलिटीज दैट द जॉब होल्डर शुड possess। ओके, जॉब होल्डर के अंदर क्या क्या एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो सब किसका पार्ट है, जॉब स्पेसिफिकेशन का। आप इनको इन पॉइंट्स की हेल्प से और बेटर अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन विच इज ऑल अबाउट द जॉब, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द job, and job specification is always provides you the information about the employee, the job holder, ठीक है, जो भी उस जॉब को कर रहा है। तो जॉब के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, जॉब का टाइटल क्या रहेगा, जॉब की लोकेशन क्या रहेगी। तो जॉब की लोकेशन का मतलब क्या है, ये नहीं है कि वो दिल्ली में करना है या वो बॉम्बे में करना है या पुणे में करना है, ऐसा नहीं। कि जॉब लोकेशन का मतलब है कि किस डिपार्टमेंट में करना है, ठीक है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की बात कर रहे हैं, तो वो किस डिपार्टमेंट में करना है, जॉब का समरी पूरा, उसका ड्यूटीज टास्क का पूरा चार्ट हो जाएगा, किसको वो रिपोर्ट करेगा, वर्किंग कंडीशंस उसकी क्या क्या रहेंगी, जॉब के अंदर ड्यूटीज क्या रहेंगी, मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट्स उसको क्या क्या यूज करने हैं। और इसके अलावा जॉब से रिलेटेड अगर कोई हजार्ड है या ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि हार्म कर सकता है जॉब होल्डर को, तो वो भी हमें किसमें मेंशन करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन आपका एम्प्लॉय के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, किसी फील्ड में पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस नीडेड है तो वो क्या रहेगा, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, किस टाइप की ट्रेनिंग स्पेसिफिकली चाहिए उस जॉब को करने के लिए, स्किल्स क्या क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या उनको करनी रहेंगी, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। सपोज कोई डॉक्टर की जॉब है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ही और शी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैलेंस। इसके अलावा सेंसरी डिमांड्स भी हो सकती हैं, जैसे सपोज कोई ज्वेलरी मेकर की जॉब है तो उसमें हमें चाहिए कि उसकी आई साइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें उसको बिल्कुल बारीकी से काम करना है। तो ये सब किसके बारे में, एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन है जो वो उस जॉब को करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब एनालिसिस। अब इसके अलावा आपके जॉब एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि जितने भी आपके एचआर एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब में जॉब एनालिसिस कैसे कैसे हेल्प करता है, बेनिफिट देता है इन सब एक्टिविटीज को। इसके अलावा प्रोसेस क्या है आपका जॉब एनालिसिस का, या डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या क्या आ जाती है जॉब एनालिसिस में। तो ये तीनों ही आपके बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिन पे एक सेपरेट सेपरेट वीडियो आपका अपकमिंग रहेगा, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली 4 to 5 वीडियोज विल फॉलो दिस वन वीडियो ऑन जॉब एनालिसिस टॉपिक ओनली। तो अगर आपको जॉब एनालिसिस कंप्लीट चैप्टर करना है तो उसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि यू जस्ट गो टू दिस प्लेलिस्ट एंड चेक आउट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस, आपको एक साथ मिल जाएंगी अब इस वीडियो के ऑनवर्ड्स। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।